आज M4U चैनल के माध्यम से ज्योतिष ज्ञानपीठ की चेयरपर्सन डॉक्टर सोनिका जैन ने बताया कि वैसे तो सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, मगर ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत महत्व है। ग्रहण के वक्त क्या राशि संयोग है, इसका सीधा प्रभाव मानव जाति और प्रकृति पर दिखता है। यह स्थापित तथ्य है कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर हुई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। इस वर्ष ग्रहण के तौर पर होने वाली यह खगोलीय घटना अपने आप में विशेष है, क्योंकि आगामी 5 जून से 5 जुलाई 2020 के बीच में 3 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट। वैसे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ग्रहण के विषय में समय समय पर ज्योतिष आचार्यों ने मानव जाति पर और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर बहुत बार भविष्यवाणियां की हैं और वो सभी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध भी हुई हैं। आज हम आगामी 1 महीने में पड़ने वाले 3 जो ग्रहण हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण अभी 1 महीने में पड़ने वाले हैं और एक साथ 3 ग्रहण का पड़ना बहुत ही अनिष्टकारी होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्रहण कैसे हैं और इनका किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन। आज हम ग्रहण के विषय में बातचीत करते हैं। 5 जून 2020 को कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण है। उस दिन उप छाया चंद्र ग्रहण है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। चंद्र ग्रहण जब कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण लग गया, क्योंकि इस समय चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये बहुत ही अशुभ अवस्था होती है और हमेशा ही चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अब हम करते हैं बात उप छाया। उप छाया चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया ना पड़कर उसकी उप छाया मात्र पड़ती है। इसमें चंद्रमा पर एक धुंधली सी छाया नजर आती है। इस घटना में पृथ्वी की उप छाया में प्रवेश करने से चंद्रमा की छवि धूमिल हो जाती है। कोई भी चंद्र ग्रहण जब भी आरंभ होता है तो ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, जिससे उसकी छवि कुछ मंद पड़ जाती है और चंद्रमा का प्रभाव मलिन पड़ जाता है, जिसे उप छाया कहते हैं। 5 जून 2020 को भी उप छाया चंद्र ग्रहण है। इस उप छाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही कम है और इसके प्रभाव के कारण किसी भी प्राणी मात्र को कोई भी खतरा नहीं है। तो आपको ये चीज हमेशा समझनी चाहिए कि कभी भी उप छाया जो चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव मानव जाति पर कोई भी हानि नहीं करता। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। ऐसा कहा जा रहा है कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। उस दिन वलयाकार सूर्य ग्रहण है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। सूर्य ग्रहण जब भी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को इस तरह से ढक लेता है कि उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण की अवस्था में सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि चंद्रमा के चारों तरफ एक रिंग बन गई है, यानी एक अंगूठी जैसा प्रतीत होता है। तो ऐसे में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और 21 जून 2020 को वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जो ग्रहण 9:15 बजे प्रातः शुरू होगा और 3:03 दोपहर पर खत्म होगा। यानी ये ग्रहण बहुत ही लंबे समय तक रहेगा। इसकी अवधि 5 घंटे 48 मिनट की होगी। ग्रहण पर 6 ग्रह वक्री अवस्था में हैं, जो कि बहुत ही अशुभ स्थितियां बना रहे हैं। तो ऐसे में जान माल की हानि, प्रकृति प्रकोप ऐसा देखने में आ सकता है। इस ग्रहण के पश्चात बहुत अधिक ओलावृष्टि या फिर भूकंप आदि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो लोगों को इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे तीसरा ग्रहण
जो कि 5 जुलाई 2020 को है और ये भी हमारा उपछाया चंद्र ग्रहण है। और उपछाया चंद्र ग्रहण का मानव जाति पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और वैसे भी जो 5 जुलाई 2020 को ग्रहण है वो भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में भारत के जनजीवन पर इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ग्रहण के कारण हमारे मानव जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। तो ग्रहण के समय आप सभी को इष्ट आराधना जरूर करनी चाहिए। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण के पश्चात स्नान करके आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण के कारण अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आया है तो वो कष्ट टल सकता है। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें ग्रहण के समय में किसी भी तरह का कोई भी सिलाई, कढ़ाई या कटाई का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी वस्तुएं हमारे घर में खाने पीने की रखी हुई हैं, ग्रहण के पश्चात उनका सेवन नहीं किया जाता। तो आप इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और ग्रहण के समय में आप किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य नहीं करें, कोई खान पान ना करें, किसी भी मांसाहार का सेवन ना करें, तो ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं होगा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 5 जून 2020 को और 5 जुलाई 2020 को जो ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसका मानव जाति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, चाहे वो जाप, तप, दान कुछ भी है वो आप पहले की तरह ही कर सकते हैं। लेकिन जो 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है वो काफी महत्वपूर्ण है और उसका मानव जाति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आप कुछ उपाय जो आपको बताए गए हैं उन उपायों को आप जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।